वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप पूरा का पूरा जो है सब्सक्राइब कर लो चैनल, और ताकि आप बेनिफिट ले पाओ दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, ऑलरेडी मैनेजमेंट में हम लोग बजट कर रहे हैं बेटा, बजट हो चुका है हमारा, हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं। तो अभी ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे हैं। स्टैंडर्ड में सेल्स वेरिएंस हम लोग कर रहे हैं, पहले सेल्स बताएंगे, उसके बीच में जो ये क्वेश्चन छूटे हुए हैं ये उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेबर वेरिएंस सबसे लास्ट में करना है हमें। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो बेटा तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ना जो भी मैं पीडीएफ्स वगैरह कुछ शेयर करती हूँ वैसे कम्युनिटी सेक्शन पे शेयर कर रही हूँ, बट आपको व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं, बट आपको व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी यहाँ से QR स्कैन करके या लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी है, डेली का स्केड्यूल कम्युनिटी सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी मैं लेक्चर नहीं हो पा रहा है, लेक्चर नहीं डाल पाती हूँ ड्यू टू लिटिल बिट ऑफ बिजी स्केड्यूल, तो आप क्या करें, उन्हीं लेक्चर्स को थोड़ा रिवाइज करें और एडिशनल क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें। ठीक है, ओके, स्कैनर्स वगैरह परचेज कर लें। बाकी मैं जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूँगी वो लगा लोगे तो उतना सफिशेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको कोई स्कैनर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या है, वही चीज़ करनी है, बट हमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, ये टेबल बनेगी तो ये टेबल बार बार जब बनाओगे तो याद रहेगी, अदरवाइज एक बार बनाओगे फिर भूल जाओगे तो याद नहीं रहेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आएगा BU मल्टीप्लाइड बाई BP, AU मल्टीप्लाइड बाई AP। ठीक है, AP ही है या, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा ये AU मल्टीप्लाइड बाई BP, उसके बाद RBU मल्टीप्लाइड बाई BP। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हम लोग अपने अमाउंट्स इसी में लिखेंगे बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बजटेड यूनिट कितनी है बेटा, बजटेड यूनिट 1500 1500 1500 देखो। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो बजटेड प्राइस से। बजटेड प्राइस कितनी है बेटा, 15, 10 और 8। बजटेड प्राइस जहाँ भी है वहाँ पे लिख दो 15, 10 और 8, 15, 10 और 8। समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, अब आ जाओ AU AP। ठीक है, एक्चुअल यूनिट मैंने आपको बताया था, जब AU AP है तो मतलब हमें या तो AP निकालना पड़ेगा, ये यूनिट लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करके तो भी यही आएगा, तो हम इसीलिए टोटल करके लिख दे रहे हैं 27,000। ठीक है, उसके बाद AU आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल यूनिट। अब हम यहाँ पे ये वाली यूनिट लेंगे क्योंकि यहाँ पे AP नहीं है ना बेटा, तो हम इसलिए अभी यही वाली यूनिट लेंगे, फाइनल यूनिट नहीं लेंगे। वो रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल दिया हुआ है ना, तो इसीलिए रेट हमने यहाँ नहीं निकाले हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, कन्फ्यूजन हो इस चीज़ में क्वेश्चन को 2-4 बार लगा लेना। ठीक है, RBU का कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, RBU में क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का सम लेते हैं, सॉरी एक्चुअल यूनिट का सम लेते हैं। कितना है देखो, 1100 प्लस 1900 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 6000।
ठीक है। 6,000 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, किसके रेशियो में, बस्टर्ड यूनिट के रेशियो में। बस्टर्ड यूनिट का रेशियो 1500 है, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1:1। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैं दोबारा से क्यों करा रही हूँ, वेट 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 वेट, लेट मी सी दैट। ओह, इसमें बेटा बोला है, देखो सेल्स प्राइस वेरिएंस बोला है, ठीक है, और इसमें बोला है बेटा सेल्स सेल्स क्या कहते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन मैंने तो बेटा एक ही में सारा निकाल के दिखा दिया था, तो इसका फेवरेबल क्या आएगा, 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आंसर इज 10,000 फेवरेबल आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसमें करा दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्स मिक्स वेरिएंस देखो बताया गया है। ठीक है, सेल्स मिक्स वेरिएंस में मैंने ऑलरेडी बेटा आपको निकाल के बता दिया है, यहाँ पे सेल्स मिक्स वेरिएंस का कितना आ रहा है, 6500 आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स मिक्स वेरिएंस भी आपका मैंने निकाल ही दिया है, तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका सेल्स मिक्स वेरिएंस का आपका आंसर आएगा 6500 रुपये। ठीक है, तो ये भी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम एज 27, ये अलग अलग निकाला है बट मैंने एक ही में निकाल दिया है सॉल्यूशन कराते वक्त, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं इसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी सेल्स है, अब सेम है, इसमें सेल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है। ठीक है, 29th क्वेश्चन है सेल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे निकाले हैं कि नहीं। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस भी निकाल दिया है बेटा, ये देखो सेल ईल्ड वेरिएंस को ही हम लोग सेल क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। सेल क्वांटिटी वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, और सेल्स सेल्स ईल्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 16,500। ठीक है, तो ये फेवरेबल आएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29th क्वेश्चन भी सेम एज, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, सेम एज 27th क्वेश्चन। ठीक है, 27 लगा लोगे तो 28, 29, या ऐसा करना जब 27 लगाना तो केवल सेल प्राइस वेरिएंस निकालना। ठीक है, 12, 32, 13, 43, 14 करके। ठीक है, उसको जस्ट अपोजिट कर देना उन नंबर्स को। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा, और उसके बाद 28 निकालिएगा तो सेल वॉल्यूम रेशियो उसमें निकाल लीजिएगा, इसमें सेल मिक्स कर लीजिएगा 27 में, ये तो आप अपने आप ही कर ही सकते हो, ऑलरेडी करा ही दिया है। और 29 में भी सेम चीज़ है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस किस में आ जाएगा आपका, 30th क्वेश्चन में। ठीक है, 30th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट सेल मार्जिन वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ये निकालना है आपका। तो ये कैसे करोगे, ये मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ कि ये किस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा।